Hello everyone, good evening all of you. First of all, I want to introduce myself. My name is Jaipal. I am retired from army. I joined the army in 1987 and just after performing the 18 years of service, I quit the army job on 31st October 2004 and just after 2 months I joined Haryana Government Education Department as a teacher, and since 2004 I am continue teaching the student. Today I am going to share my experience. Today I will teach you three sentences together. So how many kind of tense? Today I will tell you deeply. The tenses are three kind: first, present, past and future. प्रेजेंट बोले तो वर्तमान काल, पास्ट बोले तो भूतकाल, फ्यूचर बोले तो भविष्य काल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि इसकी पहचान क्या है। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट एंड व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर। तो हिंदी में पहचान, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में जो वाक्य अंत हो रहा हो जिसका या, ये, ही, था, थे, थी से, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। और जिस वाक्य का अंत हो रहा हो गा, गे, गी से, तो इट इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इट वाज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्री टेंस। Now we are going to tell what is the perform the tense, what is the form the tense, what is the rule, how to make the sentence. तो फर्स्ट है present indefinite। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to put the subject, then V1, then object. In the past tense, first of all subject, then V2, then object, and in the future tense, subject plus will plus V1 and object. If any student have any doubt, okay, let us start. अभी हम बताएंगे तीनों टेंस एक साथ। कल भी मैंने बताया था कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू जस्ट फ्रॉम बेसिक। कोई भी बच्चा जो रेगुलर मेरी क्लास देखेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको अंग्रेजी नहीं आए। कल मैंने आपको सिखाया था डू एंड डू नॉट, करो और मत करो। आज मैं तीनों टेंस एक साथ सिखाने जा रहा हूं। तो पहला हम लेते हैं विदाउट डिले, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। राम स्कूल जाता है। तो अभी इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या है, लास्ट में कैसे पहचानोगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाइड। ता है, अंत में क्या आ रहा है इसके, ता है। तो जब वाक्य के अंत में मैंने बोला ता है, ती है, ते है आते हो, तो समझो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हाउ टू फॉर्म द टेंस, टेंस को बनाते कैसे हैं। अभी मैंने ऊपर नियम लिखा है, नियम से सीखो। अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे तो कभी भी अंग्रेजी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, इसका रीजन है बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज। तो इसको हमें रूल से सीखना है। विल हैव टू लर्न इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द रूल। तो अब आ जाओ सब्जेक्ट। मैंने लिखा पर सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। स्कूल को जा कौन रहा, राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू पुट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है इसमें, राम। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। अब मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के बाद V1। अब क्रिया हमारी क्या है, जाना। जाने की अंग्रेजी गो, और जा कहाँ रहा है, स्कूल, टू स्कूल। इज इट करेक्ट, नो इट इज नॉट करेक्ट। नियम ये कि यदि कर्ता एक वचन है, यदि काम को करने वाला एक वचन है और प्रेजेंट का टेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाएंगे, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। तो अभी राम के बाद क्या लगाएंगे, व्हाट विल बी यूज आफ्टर वर्ब, ES लगा देंगे।
यहाँ पे राम गोज टू स्कूल। तो क्रिया में यदि एक वचन है तो SCIS लगाएंगे और एक वचन नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं इसी को पास्ट में। राम स्कूल गया। इसका मैंने क्या नियम बताया? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम। अभी गया पास्ट का हो गया। पास्ट में मैंने क्या बताया? V2 सेकंड फॉर्म। तो जाने की गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। राम वेंट टू स्कूल। मैंने कल भी बताया था इंग्लिश इज नॉट सो हार्ड एज यू थिंक। नियम से सीखो, अंग्रेजी बहुत आसान है। तो इसमें सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। राम हो गया सब्जेक्ट, V2 हो गया वेंट एंड ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। तो राम वेंट टू स्कूल। अभी फ्यूचर में है गागेगी। राम स्कूल जाएगा। क्या जाएगा? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट राम विल। उसके बाद क्या लगाओगे? ऊपर लिखा है जैसा विल और V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाने की क्या है? गो टू स्कूल। ये हो गया हमारे तीनों टेंस। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल। राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा है, अब ये था सिंगुलर, अभी आ जाता है प्लूरल में। आप सोचोगे सर मैं तो सिंगल है सिंगुलर है, लेकिन नहीं, आई हमेशा बहुवचन में काउंट होती है, इसलिए ये हो गया प्लूरल में। मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। अब इसमें गोज क्यों नहीं लगाया हमने, SCIS क्यों नहीं लगाया? क्योंकि प्लूरल है। तो सिंगुलर है तो SCIS लगेगा, प्लूरल में SCIS नहीं लगेगा। तो अभी क्या हो गया? आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। तुम कल दिल्ली गए। ए आया तो पास्ट टेंस, तुम की यू। अब जाने की गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, यू वेंट टू दिल्ली। कब गए? कल गए तो यस्टरडे, यू वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अभी है तुम गाना गाओगे। मैं कहूँ बच्चों से, जैसे प्रोविंस से बोलो तुम गाना गाओगे, तो तुम के लिए यू प्लूरल है, यू। इसमें चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, फ्यूचर में सिंगुलर होगा तो भी विल लगेगा, प्लूरल होगा तो भी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यू विल सिंग ए सॉन्ग। तुम गाना गाओगे, यू विल सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट हम लेते हैं, अभी फिर प्लूरल सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट। चपरासी घंटी बजाता है। तो चपरासी क्या हो गया? पियन। पियन। और बजाने की क्या हो गया? रिंग, रिंग द बेल। बताओ अभी ये सही है? नहीं, सही नहीं। क्यों नहीं है? चपरासी एक वचन है, घंटी बजाने वाला सिंगल पर्सन है, इसलिए एस लगेगा। पियन रिंग्स द बेल। अगर प्लूरल होता तो सिर्फ रिंग लगता, लेकिन ये सिंगुलर है तो पियन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। नेक्स्ट है हमारा, उसने मेरी किताब चुराई। अभी नहीं चुराई, पास्ट में गया, उसने मेरी किताब चुराई। तो ही, उसने की अंग्रेजी में लिखेंगे ही। अब चुराने की क्या है? स्टिल। तो स्टिल की हो जाएगी स्टल, ही स्टॉल माई बुक।
उसने मेरी किताब चुरा, ही स्टोल माई बुक, वह दिल्ली जाएगा, ही विल दिल्ली जाएगा, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, ही विल गो टू दिल्ली। ज्यादा लंबी क्लास नहीं करूंगा, बच्चा 5 सेंटेंस पढ़ाऊंगा। लास्ट है हमारा अध्यापक बच्चों को डांटता है। अब अध्यापक क्या है, सिंगुलर है प्लूरल? बच्चों को डांट कौन रहा है? अध्यापक। अध्यापक एक है, इसलिए टीचर डांटने की होती स्कॉल्ड द चिल्ड्रन। अब ये सही है, टीचर स्कॉल्ड द चिल्ड्रन? नहीं, इट इज रॉन्ग बिकॉज टीचर इज ए सिंगुलर, so you will have to put a s after the scold, scolds हो जाएगा। टीचर स्कॉल्ड्स द चिल्ड्रन, अध्यापक ने बच्चों को डांटा, फर्स्ट टेंस। सेकंड फॉर्म, टीचर स्कॉल्डेड द चिल्ड्रन। और लास्ट है हमारा अध्यापक हमें डांटेगा, टीचर विल स्कॉल्ड अस, हमें के लिए अस। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। ये थी हमारी आज की सेकंड क्लास, और कल हमारी तीसरा जो सब्जेक्ट होगा, इनके नेगेटिव बताऊंगा। आज मैंने सिंपल बताया, कल इनके नेगेटिव बताऊंगा। तो इफ एनी स्टूडेंट वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड, ही कैन टेक इजीली। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।